स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर अकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा 14 जुलाई दिन मंगलवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो एक एक चीज़ को समझेंगे कि 14 जुलाई से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि एशिया क्रिकेट परिषद यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित कर दिया है। बड़ी खबर है ये कि जून 2021 तक की एशिया कप जो होना था पाकिस्तान में, उसे स्थगित कर दिया गया। 2020 में पाकिस्तान में होना था सितंबर में, लेकिन इसका आयोजन अब ठप हो गया है। अब क्या होगा, ये जो आयोजन किया जाएगा वो 2021 में श्रीलंका में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है कि जो इसका आयोजन अब की बार किया जाएगा वो श्रीलंका में किया जाएगा। यानी कि देर सवेर मेज़बानी पाकिस्तान को मिली भी, लेकिन वो भी छिन गई है। तो अब इसकी मेज़बानी कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। याद रखिएगा 2021 में होगा। ओलंपिक भी बढ़ गए हैं, 2021 में टोक्यो ओलंपिक होगा, तो ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। खैर, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न चलते हैं। तो वर्ल्ड मलाला डे, संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस की घोषणा करी है। देखिए, बता दूं आपको, मलाला के बारे में आप सब जानते हैं, इनका संबंध पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में 9 अक्टूबर 2012 को इनके ऊपर गोलियां चलाई गई थीं और ये बहुत ही इंजर्ड हो गई थी उसकी स्थिति में। इसके बाद इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रहे आपको कि भारत के कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को सम्मानित किया गया था संयुक्त रूप से शांति के नोबेल पुरस्कार के रूप में। तो कैलाश सत्यार्थी जी कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति बहुत लगाव रखते हैं और जो बच्चों आज़ाद बचपन की ओर एक मुहिम चलाते हैं, उसी में ऑलरेडी कार्यरत हैं वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ली सियन लूंग, ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री पद पर दोबारा नियुक्त हो गए हैं। मज़े की बात ये है कि ये इनका चौथा कार्यकाल है। तो चौथे कार्यकाल के लिए ली सियन लूंग ने शपथ ली है पद की। याद रखिएगा, यहाँ की राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुरिया डॉलर वर्तमान में यहाँ की करेंसी है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला है ऑस्ट्रेलिया में स्पिलबर्ग के रेडबुल रिंग में आयोजित हुई ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को, जो 2020 की ये श्रृंखला थी ग्रैंड प्रिक्स, इसको लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन किसके ड्राइवर हैं? तो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया है, ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग के रेडबुल रिंग में जो आयोजित हुई है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको क्या किया है, जीत लिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके लिए। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजन डी थोंगडोक, ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। और बता दूं, एक ऐसा नाम का नाम शामिल आया है जो कि हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है ऐसे व्यक्तियों को। इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री तैयार करी, चीलूपो। चीलूपो एक मधुमक्खियों और चिकाइयों के बीच की बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री है। ची का मतलब होता है अरुणाचली भाषा में आपका मधुमक्खी और लूपो का मतलब होता है शिकारी। इसी को चयनित किया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए। इसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि केजन डी थोंगडोक का संबंध कहाँ से है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। इन्हें चीलूपो के लिए फिल्म के लिए डॉक्यूमेंट्री जो है इनकी शॉर्ट फिल्म दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो ये पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे तो यही हैं डायरेक्टर इसके, ठीक है, जो कैमरा लिए हैं आपके। अगला है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। तो ई लोक अदालत का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रोसेस सारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा या ख़त्म किया जाएगा ई प्रोसेस के आधार पर। तो ई लोक अदालत का आयोजन किया है पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने। ये देश की पहली ऐसी लोक अदालत होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। तो ये भी बात आपको साथ साथ याद रखनी है। चलिए चलते हैं कल के कुछ प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपका, स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? तो स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी है जिसके मालिक हैं एलन मस्क जी। दूसरा है, रॉबर्ट फ्रूट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता के रूप में जाना जाता है। ये मेरा दूसरा प्रश्न था। तीसरा है, कपास की खेती सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? सबसे पहले भारत में प्रारंभ हुई थी। कहीं ना कहीं जो आपका हड़प्पा काल या इंडस सिविलाइजेशन आप देखते हैं उसके दौरान शुरू की गई थी। तो भारत में ही इसका श्रेय जाता है कि भारत में कपास की खेती सबसे पहले प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में खोजी गई भारत की सबसे बड़ी तितली का क्या नाम है? पहली बात तो आप ये बताइएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये कहाँ खोजी गई, तितली का नाम के साथ साथ। हाल ही में कौन से 2 देश रूबेला और मीजल से मुक्त हुए हैं? WHO की ये ऑफिशियल एडवाइजरी जारी हुई है। तो कौन कौन से देश हैं? तीसरा है, किस देश ने WHO से पृथक होने की बात कर दी है? तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, जो आप बताइएगा कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और कैसा लगा वीडियो सेशन जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना